ठीक है। अच्छा, चैप्टर्स का कुछ ऑर्डर है, क्योंकि 4 चैप्टर में बता दें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अलजेब्रा, सही हमारा पहला चैप्टर है। ठीक है, दूसरा चैप्टर हमारा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, तीसरा चैप्टर क्या होगा हमारा, तीसरा चैप्टर होगा सेट थ्योरी, सेट। चौथा चैप्टर होगा हमारे पास बाइनोमियल, सही है। फिफ्थ में पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। सही है। अच्छा, इसके बाद और भी ऑर्डर में आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा से स्टार्ट। ये बता दूं, ये नोट करना, बता दूं। अच्छा, पास का जो पेपर पैटर्न है ना, ये प्री डिफाइंड नहीं होता। एक एनईडी का प्री डिफाइंड है, प्लस का प्री डिफाइंड। पास का जो पेपर पैटर्न है वो तब्दील होता है। कभी इसका टोटल आता है 120 उसकी आता है, कभी इसका आता है 130 आ जाता है। परसेंटेज उन्होंने फिक्स कर दिया, लेकिन जो टोटल एमसीक्यूज है ना वो चेंज होता रहता है, ये फिक्स नहीं होता। सही है। कोई क्या टारगेट बनाया है, एनईडी करना है या किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है? एनईडी, सबने एनईडी जाना है। अच्छा, इन सब सारी यूनिवर्सिटी में जो सबसे आसान टेस्ट होता है वो एनईडी होगा। सही, लॉजिकल वाइज, कॉन्सेप्चुअल वाइज, हर लिहाज से जो सबसे आसान टेस्ट होता है वो एनईडी का होता है। ठीक है, जो सबसे टफ टेस्ट किसका होता है, नस पास, इन दोनों का जो है मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप नस का टेस्ट अगर क्लियर कर लो ना, तो फिर कराची का मेरा नहीं कहते कोई यूनिवर्सिटी का टेस्ट होगा जिसमें आप जो है वो क्रैक ना कर सकते। अगर आप नस का टेस्ट क्लियर कर लो तो आप सारे यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्लियर कर लो। तो सबसे ज्यादा जो है मुश्किल टेस्ट वो नस का होगा। सही है। अलजेब्रा क्या होता है, अलजेब्रा कौन बता रहा है? वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट होता है, पावर का। यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा समराइज करूं तो बेस भी वेरिएबल होता है, पावर भी कांस्टेंट होता है। ये हो गया अलजेब्रा हो गया। सही है। इसके अलावा एक्सपोनेंशियल कैसे आप बताओगे? एक्सपोनेंशियल कैसे बताओगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये कैसा फंक्शन होता है? पावर, पावर किसमें भी है? ये की पावर भी होता है। एक्सपोनेंशियल को किस तरह लेते हैं, बेस पे जो है आपका कांस्टेंट होगा, सही है, और पावर में जो है हमारे पास आ जाएगा वेरिएबल। ये कहलाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट। हाँ, बेस में जो है वो कांस्टेंट होता है, पावर में वेरिएबल है, ये कहलाता है एक्सपोनेंशियल। अलजेब्रिक फंक्शन क्या होगा, बेस इसका क्या होगा, बेस होगा वेरिएबल, पावर होगा कांस्टेंट। ये अलजेब्रिक फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है बेस कांस्टेंट है और पावर जो है इसका वेरिएबल। फॉर एग्जांपल a की पावर x, b की पावर y, सही है, c की पावर z, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, ये कौन है फंक्शन? x square z भी तो वेरिएबल्स, कांस्टेंट तो वे नंबर होते हैं। a b c कांस्टेंट, x y z वेरिएबल। a b c कांस्टेंट हो गया, x y z वेरिएबल। क्या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 5 की पावर x प्लस 6 की पावर y, सही है, इक्वल टू 10। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया ये। अलजेब्रिक फंक्शन इस तरह से होता है, x की पावर 5, y की पावर 20,
z की पावर -7 ये अलजेब्रिक फंक्शन है। कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, ये कौन सा फंक्शन है? कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट। अभी कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट लाइक 5 की पावर 5 इस तरह से। कहिए 5 की पावर 6, 2 की पावर 7, 8 की पावर 2, 10 की पावर 3, राइट? वेरी गुड। वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z, या फिर x की पावर y, या फिर y की पावर x, ये कौन सा फंक्शन है? वेरिएबल की पावर वेरिएबल। वेरिएबल की पावर वेरिएबल इसको नहीं, ये कहलाता है सेल्फ पावर भी कहलाता है, ठीक है, या फिर इसको इस तरह से भी कहते हो फंक्शन पावर फंक्शन, ठीक है। लेकिन किताब में जिसका नाम दिया गया है ना, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन दिया है किताब में, ये नाम है। सर एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ मैं आपको, √4, ठीक, बहुत आसान से। इसका आंसर क्या होगा? +2, -2, +-2, और सी होगा, लॉक कर दीजिए। गलत है, सी नहीं होगा। अब ये बताओ, जो प्लस माइनस है वो हम ग्रुप के अंदर लगाते हो या बाहर लगाते हैं? बाहर लगाते हैं ना, बाहर माइनस लगा हुआ है, तो माइनस कैसे आ सकता है? √2 की वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ना, कैलकुलेटर में आप निकालो √4, आंसर क्या आता है? 2 आता है, प्लस माइनस तो नहीं आता, तो हमारा आंसर होता है पॉजिटिव। अगर रूट के बाहर आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव है तो आपको ये आंसर सही है। रूट के बाहर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव आंसर कैसे आ सकता है? सही है, तो √4 आता है 2। ये उस केस में होता है जब मैं कहता हूं x² = 4 के, यहां पे x की वैल्यू आती है पॉजिटिव नेगेटिव 2। सही है, क्योंकि भाई जितना डिग्री उतना पावर होता है, जितना डिग्री उतना पावर। डिग्री क्या है इसका? डिग्री 2 है, डिग्री 2 है भाई, तो दो आंसर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसका आंसर क्या होता है? 2 होता है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। हाँ मतलब मैं यहाँ पे लिखूँ पॉजिटिव नेगेटिव, फिर जाके इसी ऑप्शन में, सही है। ये बताओ, फाइंड द सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर्स। शुरू के 100 नेचुरल नंबर का सम क्या होगा? नेचुरल नंबर मालूम है ना, नेचुरल नंबर कौन से स्टार्ट होता है? सही है, 1 2 3 4, ये जा रहा है 100 तक, सही है। ये हो गया शुरू के 100, क्या हो गया? नेचुरल नंबर। इसका सम क्या होगा? 100 सम होगा इसका। शुरू के 100 है, नेचुरल नंबर, इसका सम निकालना है। फर्स्ट ईयर फॉर्मेट, फर्स्ट ईयर फॉर्मेट होगी तो फर्स्ट ईयर का डायरेक्ट कर दो, तो विषय नहीं करेंगे कौन सा? हाँ, n का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है बेसिकली n+1 / 2। सही, फॉर्मूला किस चीज का है? सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब मुझे कैलकुलेट करके बताओ, बताओ क्या आएगा? 100 101 / 2, ये 50 हो गया, ये हो जाएगा आपका
50 50 50 50 होगा, चेक करो आप, देखो 50 इंटू 101, आ गया, सही है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, n n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ये होता है सम ऑफ नेचुरल नंबर। ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये चैप्टर चैप्टर 5 में पढ़ा था, मिसलेनियस सीरीज, चाहिए, जिसमें आपके पास लीनियर सीरीज था, 2 डिग्री सीरीज था, क्यूबिक सीरीज था, याद आया, सही है। लीनियर सीरीज का फॉर्मूला होता है n n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 2 डिग्री सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, n 2n प्लस 1 n plus 1 2n plus 1 whole divided by 6, ये 2 डिग्री सीरीज का फॉर्मूला है। 3 डिग्री सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, इसी की स्क्वायर लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 डिग्री का 10 सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 100 नेचुरल नंबर, अगर मैं आपको कह दूं फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 100 नेचुरल नंबर, ये कैसे निकालोगे, तो इसका फॉर्मूला होता है n plus 1 2n plus 1 whole divided by 6, सही है। इससे क्या होता है, इससे हम निकालते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ये सारे नंबर्स के स्क्वायर का सम निकालते हो। और क्यूबिक में क्या हो जाएगा, क्यूबिक में 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब, ये आता है कहाँ तक 100 क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है, सेम फॉर्मूला होता है, बस इसमें ना आप होल स्क्वायर दे देते, इसमें आ जाता है होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला। इसमें प्लस माइनस आता है, डिग्री 2 है, 2 आंसर आ गया, अगर एक डिग्री की जाओगे तो जिसकी डिग्री की होगी उसका डिग्री क्यूब है तो 3 आंसर आएंगे, कैसे x क्यूब है, x क्यूब बराबर है किसके, फॉर एग्जांपल आप मान लो इसको 5 है, कितने आंसर आएंगे इसके, 3 आंसर आएंगे इसके। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तीसरा देखो, एक आता है पॉजिटिव, 2 इसकी बनते हैं इमेजिनरी, एक पॉजिटिव आता है, 2 इसकी इमेजिनरी बनते हैं, जितनी डिग्री होगी उतना आंसर है। हाँ सर आंसर भी रहेगा इसके, यहाँ तो आपने 4 के अकॉर्डिंगली 2 ले लिया, इसको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, कैलकुलेट इस तरह से करेंगे, आप इसका निकाल लो, क्यूब रूट निकाल लो, मतलब इसकी x की 5 का मतलब है आप इसका निकाल लो, प्लस 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 इक्वल टू 0। फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको अंडर रूट भी ले लेंगे, क्यूब भी ले लेंगे, फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, कौन से फॉर्मूले में, a क्यूब माइनस b क्यूब, तो जब इसको ओपन करेंगे तो एक लीनियर बनेगा और एक क्वाड्रेटिक बनेगा, लीनियर से एक आंसर आता है, क्वाड्रेटिक से 2 आंसर आता है, ये आंसर। वैसे भी आपने जो आपने लिए है मतलब जैसे डिग्री है वो 2 है तो 2 आंसर आएंगे, ऐसे जो आपने 2 लिखा है वो 2 डिग्री को लिखा है फिर 4 को लिखा है, आप ये तो पावर है, डिग्री है बेसिकली, तो 2 डिग्री है तो इसके 2 आंसर आ गए, 3 डिग्री होंगे तो इसके 3 आंसर आएंगे, सही है। तो नंबर ऑफ डिग्री बराबर होता है नंबर ऑफ रूट्स के, नंबर ऑफ डिग्री इक्वल टू नंबर ऑफ रूट्स, सही है। अच्छा ये तो हो गया, एक सवाल लिखो, फाइंड द सम ऑफ 100 odd natural number, find the sum of 100 odd natural number, ये बता दूं, नहीं find the sum of first 100 odd natural number, भाई शुरू के 100 odd natural number का सम निकालो, सही है। भाई नेचुरल नंबर क्या होता है हमारा 1 2 3 4, लेकिन बात ऑड की हो रही है तो 1 3 5 7 9 कहाँ तक जाएगा ये 99, इसका सम क्या होगा, इसका सम निकालने का तरीका होता है n स्क्वायर, सही है। तरीका क्या होता है इसका n स्क्वायर,
कैसे आ फॉर्मूला तो आपको याद रखना पड़ेगा। 980 सही। अब देखो यहाँ पे ये जो नंबर्स है, नंबर ऑफ टर्म कितने इसके, नंबर ऑफ टर्म कितने, ये तो मिसिंग बीच में दरमियान में मिसिंग नहीं है, तो 99 टर्म्स नहीं है इसके, ठीक है। इसके टर्म्स हो गए 33 टर्म्स हो गए, सही है, क्योंकि ऑड नंबर है ना ये, इसको अगर आप ऑड नंबर, वैसे तो आप नंबर ऑफ टर्म निकाल सकते हो, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। n की वैल्यू निकाल के n का स्क्वायर कर दो, सही है। n की वैल्यू कैसे निकालोगे, 33 है, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना, an बराबर होता है a + n - 1 d के, यही होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कॉमन डिफरेंस सेम है। लास्ट टर्म क्या है इसका 99, फर्स्ट टर्म 1 है, सही। n नहीं पता, कॉमन डिफरेंस क्या है इसका, कॉमन डिफरेंस 2 है, यहां से आप n निकालोगे, ये हो जाएगा 99 - 1 / 2 = n - 1। 98 / 2, 98 / 2 कितना होता है, 98 / 2, 98 का हाफ कर दो, 98 का हाफ कितना होता है 49 = n - 1। तो नंबर ऑफ टर्म इसके 50 हो गया, 50 टर्म इसमें मिसिंग है, 50 टर्म नहीं है इसके, और जो 50 टर्म नहीं है वो कितनी इवन वाले नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा सम ऑफ ऑड नंबर्स। तो सम ऑफ ऑड नंबर्स का फॉर्मूला होता है n², और सम ऑफ इवन नंबर का फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ इवन नंबर, यही फॉर्मूला होता है, बस डिवाइड बाय 2 हटा दो, सही है। सम ऑफ इवन नंबर, सम ऑफ इवन नंबर, सम ऑफ इवन नंबर होता है n n + 1। कितने फॉर्मूले हो गए, 4 फॉर्मूला हो गया। सम ऑफ नेचुरल नंबर n n + 1 / 2, सम ऑफ ऑड नंबर n², सम ऑफ इवन नंबर n n + 1, ठीक है। और कौन सा फॉर्मूला हमारे पास, स्क्वायर। अच्छा, ये तो स्क्वायर और क्यूब की जो है ना सिमिलर फॉर्म है, एक लीनियर है, एक स्क्वायर और एक क्यूब है। फिर हमने देखा है सम ऑफ इवन नंबर, सम ऑफ ऑड नंबर, सम ऑफ क्यूबिक, लीनियर 2 डिग्री 3 डिग्री। अरे ना समझ, मुश्किल तो नहीं कर रहा हूँ। सम ऑफ नेचुरल नंबर है, लीनियर नेचुरल नंबर, ये सेकंड डिग्री 3rd डिग्री, सही है। सम हो गया। फिर हम आ गए ऑड में, आ गए ऑड का क्या होता है n², सही है। n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, और इवन का क्या होता है n n + 1। फॉर्मूला याद कर लो, इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो ना, वरना आप मैन्युअली करोगे तो कितना टाइम लगेगा, तो मैन्युअली तो नहीं करते, तो हम फॉर्मूले से करते हैं। इसका आंसर जो आपने निकाला है सम ऑफ फर्स्ट और नेचुरल नंबर, वो n² होगा या 50 होगा, ये n², 50 का स्क्वायर करेंगे, 50 का स्क्वायर क्या होता है देखो, 550 हाँ, ये इसका 2500 इवन कभी होगा, ऑड कभी होगा। हाँ, पहले आप n निकालो, फिर n² कर दो। ये ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो 100 के आते हैं, 50 के आते हैं, 100, 50 ऐसे नंबर आते हैं ना, आप इसको इजीली कर सकते हो। लेकिन अगर कैलकुलेटर अलाउ करती है ना, तो फिर वो आपके रैंडम क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको कह सकता हूँ 76 का दे सकता हूँ, मैं 48 का दे सकता हूँ, इस तरह के भी नंबर्स आ सकते हैं अगर कैलकुलेटर अलाउ है। अगर मैं कह दूं यार सम ऑफ 100 है ना, बदल दूं सम ऑफ 46 ऑड नंबर, सही है। जैसे कि यहाँ पे है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर, सही 100 है तो इसको कौन कैलकुलेट करना आसान है। मैं अगर 100 को हटा के कर दूं 49, सही है। तो पहले आपको n निकालना पड़ेगा कि ऑड नंबर्स है कितने, फिर इसका n² करोगे। हाँ, इसका लास्ट टर्म जो बनेगा ना, लास्ट बनेगा 49, फिर पहले आप n निकालोगे अरिथमेटिक सीक्वेंस के जरिए, सही है। फिर उसके बाद n का स्क्वायर क्या लिखा है,
मैं आपको बता देता हूँ। सही है, यहाँ पे दो अलजेब्रिक फंक्शन आपस में डिवाइड हुए। सही है, इसका न्यूमरेटर है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 6। ठीक है, तो इसको आप लिख लो अपने पास। इसका न्यूमरेटर है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 6। x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 6 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हो गया? सही है, तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? दो अलजेब्रिक फंक्शन को आप डिवाइड करवा रहे हो। सही है, तो आंसर क्या आएगा इसका? भाई आपके पास ऊपर निकला जो है डिविडेंड है। सही है, डिविडेंड क्या आपके पास x³ माइनस 3x माइनस 3x² प्लस का 5x और प्लस के 5x की बात क्या है माइनस 6। ये डिविडेंड हो गया। सही है, डिवाइजर क्या है इसका x माइनस 6। सही, अब करो इसको डिवाइड। सर अगर हम ऊपर x कॉमन ले लें तो ऊपर x कॉमन कैसे लोगे? माइनस 6 है, माइनस 6 अपॉन x करके और x कॉमन लेने का क्या फायदा? ये x से x कैंसिल कर दो। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता कैंसिल। नीचे x माइनस 2 भाई देखो दो है ना हमारे पास, डिविडेंड आगे अंदर आ गया x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 6 और जो हमारा जो डिवाइजर है वो बाहर आ गया। सही, अब इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करते हैं भाई, x को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि x³ आ जाए? x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ गया क्या हमारे पास, यहाँ पे आ गया x³ और माइनस 2x² से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2x²। साइन चेंज कर दो, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। फर्स्ट वाला कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 3x² और प्लस माइनस x², 85%। अच्छा, प्लस का 5x माइनस 6। अब x को आप इससे मल्टीप्लाई करो कि माइनस x² आ जाए। माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस x इंटू एक्स माइनस x² माइनस x इंटू माइनस 2 प्लस का 2 माइनस माइनस प्लस 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x। सही है, साइन चेंज कर दो आप, पॉजिटिव नेगेटिव, ये कैंसिल हो गया। ये कितना बचा 3x माइनस 6। x को इससे मल्टीप्लाई करो कि आपका 3x माइनस 6 आ जाए। 3 से मल्टीप्लाई सही, पॉजिटिव 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 3x माइनस 6। ये उसका रिमाइंडर क्या आ गया 0। सही है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या बनेगा? इसका कोएफिशिएंट बनेगा x² माइनस x प्लस 3, ऑप्शन ई। सही। अच्छा, ये जो है ना ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है ये क्वेश्चन, अगर इस तरह से कर दो, लेकिन इसका पे एग्जैक्ट आंसर आता है। इसका एक शॉर्ट वे होता है, शॉर्ट वे पता है क्या होता है? उसमें जो है ना आप ऑप्शन लिख लो, 3 ऑप्शन है x² माइनस x प्लस 3, ये आपको मिल जाएगा। वैसे सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगा, तो एक काम करो ना आप डायरेक्ट आंसर लो। अच्छा, इसकी मैं खासियत बता देता हूँ। जितने भी यूनिवर्सिटी है ना, इन सबका पास पेपर का एक समझ लो एक लेक्चर है। सही, एनईटी के क्वेश्चन आपको नजर आएंगे, इसमें पास के, इंडस्ट के, जीआई के, इस साल जितने भी यूनिवर्सिटी है ना जिसका पास एग्जाम हो चुका है, उन सब के पास पेपर को कलेक्ट करके ही बनाए। उसमें कुछ ऐसे भी है जो कि सिमिलर है, यानी कि प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। स्लीपिंग में चला जाता है। सही, अब देखो इसको शॉर्ट में भी कैसे करोगे? पहले टर्म के ऊपर न्यूमरेटर में पहले टर्म, न्यूमरेटर में पहले टर्म x³, डिनोमिनेटर में पहले टर्म x, दोनों को डिवाइड करो, मुझे पहले टर्म मिल गया x²। सही है, जो कि ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन सी में नहीं है, दो ऑप्शन मेरा कैंसिल हो गया, दो ऑप्शन कैंसिल हो गया मेरा। सही है, अब दो पॉसिबिलिटी है, या तो ऑप्शन ए हो सकता है या तो ऑप्शन बी हो सकता है। न्यूमरेटर का लास्ट टर्म क्या है? डिनोमिनेटर का लास्ट टर्म क्या आंसर आएगा? पॉजिटिव 3। अब देखो ए और डी में पॉजिटिव 3 कहाँ आ रहा है? ए में आ रहा है ना, तो ऑप्शन ए बनता है। ठीक है, ऊपर फर्स्ट टर्म दिया, नीचे फर्स्ट टर्म से डिवाइड। अगर सर ऐसा हो गया x² + 3 आ गया, दोनों में 3 आ गया। देखो अगर आपके पास दो ऐसे ऑप्शन है जिसका फर्स्ट और लास्ट टर्म इक्वल है, तो फिर आपको फिर जनरल मेथड लगाना पड़ेगा।
नहीं, अगर दो ऑप्शंस ऐसे हैं जिसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म सेम है तो फिर आपको मिडिल टर्म निकालने के लिए ट्रिकी नहीं है कि आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म निकाल के देगा बस। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म से आप डिसाइड कर लोगे आपका एग्जैक्ट आंसर क्या आना चाहिए। मिडिल टर्म को सॉल्व नहीं करके देता है। तो अगर आपको सारे टर्म चाहिए तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा, सही है। लेकिन पहला टर्म और आखिरी टर्म निकालो, उसी से आंसर आ जाता है। अगर बहुत ज्यादा मुश्किल बनाना हुआ तो सारे टर्म क्या हो जाएंगे, यानी कि दो ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे जिसका फर्स्ट टर्म भी सेम होगा, लास्ट टर्म भी सेम होगा, मिडिल टर्म डिफरेंट होगा। तो मिडिल टर्म के लिए आपको फिर ये इस मेथड पे आना पड़ेगा, सही है। लेकिन ऐसा यूजुअली होता नहीं है, सही है। फर्स्ट टर्म सेम होगा तो लास्ट टर्म डिफरेंट हो जाएगा, लास्ट टर्म सेम होगा तो फर्स्ट टर्म डिफरेंट हो जाएगा। तो दो टर्म सेम पता लगा लेते हैं कि इसका जो है राइट ऑप्शन क्या है। तो उसमें टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट लगता है। अच्छा भाई सेकंड वन देखो, x की वैल्यू 10 है, सही है। और हमारे पास गिवन क्या है, x की पावर x प्लस 1 माइनस x की पावर x डिवाइड बाय x की पावर x। ये बताओ ऊपर कॉमन क्या आ रहा है? ऊपर x की पावर x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा? x माइनस 1, सिर्फ x माइनस 1 बचेगा। भाई ऊपर हमारे पास है x की पावर x प्लस 1 माइनस x की पावर x, सही है। तो x की पावर x दोनों टर्म में अवेलेबल है, आपने x की पावर x को निकाल लिया कॉमन, सही है। पावर ऐड हो रहे हैं तो आप बेसिस को सेपरेट कर सकते हो। तो मैं x की पावर x प्लस 1 को लिख सकता हूँ x की पावर x डॉट x। ये वाला टर्म तो आपने कॉमन निकाले, तो पहला टर्म क्या बचा? x, और दूसरा टर्म तो पूरा ही कॉमन निकाला है, x की पावर x पूरा कॉमन निकाला तो माइनस 1 बच गया, सही है। कैंसिल हो गया, x की पावर x की वैल्यू क्या है? 10 माइनस 1, ऑप्शन बी। ऊपर कॉमन निकाला है x की पावर x, नीचे वाले x की पावर x से कैंसिल हो गया, x माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1, ये हो गया हमारे पास 9। अच्छा इसके टोटल है 96 प्रॉब्लम, इसके टोटल है 96, सही है। तो इसमें से 50% मैं बनाऊंगा, 96 का 50% कितना होगा? अराउंड 45 46, ये इतना मैं बनाऊंगा, इतना आप लोग बनाओ, सही ना। x की पावर x प्लस 1 है ना, जब बेसिस सेम होता है पावर ऐड करेंगे, पावर ऐड हो रहा है बेसिस अलग कर दिया, बेसिस सेम पावर ऐड होता है, पावर ऐड हो रहा है बेस अलग कर दिया, x की पावर x अलग, कॉमन निकालने के लिए किया है, कॉमन निकाल दिया ना ऊपर, x की पावर x ऊपर कॉमन निकाला, अंदर x माइनस 1 बचा, x की पावर x से कैंसिल, 10 माइनस 1, सही है। प्रॉब्लम नंबर 3 देखो, लिखा हुआ है इफ द पैरामीटर इज इलिमिनेटेड। पैरामीटर किसे कहते हैं? पैरामीटर किसे कहते हैं? पैरामीटर आपने निकाल डेरिवेटिव पढ़ा आपने? सही। तो ये बताओ डेरिवेटिव में आपने पैरामीट्रिक इक्वेशन पढ़ी है ना, क्या होता है पैरामीट्रिक इक्वेशन? चेन रूल के जरिए तो सॉल्व करते हैं ना उसको, चेन रूल के जरिए सॉल्व करते हैं। वो इक्वेशन क्या होता है? इसमें हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट से निकालें, लेकिन दो भी वेरिएबल डिपेंडेंट, तो उसके लिए हमें दूसरे वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। ऐसे भी जो पैरामीट्रिक जो इक्वेशन है ना, ये बेसिकली दो इक्वेशन होते हैं, इसके कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कर्व आपके पास, एक कर्व है सर्कल, सही है, सर्कल एक कर्व है, तो सर्कल की इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन जो है हमारे पास जो है 2 डिग्री इक्वेशन होती है, सही। आप डेप्थ में पढ़ोगे चैप्टर नंबर 8 में जाके। तो सर्कल की इक्वेशन कैसी होती है? 2 डिग्री इक्वेशन होती है, सही है। 2 डिग्री इक्वेशन और ऑनवर्ड ये सारे कर्व होते हैं, सिर्फ लीनियर आपका स्ट्रेट लाइन होता है, बाकी 2 डिग्री से लेके ऑनवर्ड ये सारे क्या होते हैं? कर्व होते हैं, सही है। अच्छा कर्व में तो उसके क्या होता है? इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक एक्स कंपोनेंट होता है, एक वाई कंपोनेंट होता है। जब इसको
कंपोनेंट में सॉल्व करते हो इक्वेशन को, तो ये कहलाता है पैरामीट्रिक इक्वेशन कहलाता है। सही, इसको इस तरह से भी डिफाइन किया जाता है कि पैरामीट्रिक इक्वेशन ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें पूरा कर्व किसी एक वेरिएबल पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल चैप्टर 8 में आप पढ़ोगे जाके x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7y प्लस 10 इक्वल टू 0, ये सर्कल की इक्वेशन है। इसकी इक्वेशन है सर्कल की इक्वेशन। सही है, अब इसको अगर x और y में रिजॉल्व करेंगे तो इसकी दो कंपोनेंट्स बनेंगे। तो सर्कल की जो पैरामीट्रिक इक्वेशन होता है x इक्वल टू r cos थीटा, r जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल है, y इक्वल टू r sin थीटा, ये कहलाता है पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। सही है, तो सर्कल की इक्वेशन की दो कंपोनेंट्स है। अब यहां पे देखो कोई भी कर्व होगा, कि कर्व के दो कंपोनेंट्स आ गए, एक x कंपोनेंट और एक y कंपोनेंट। सवाल अगर रीड करो लिखा हुआ है इफ द पैरामीटर इज एलिमिनेटेड, कह रहा है कि पैरामीटर को एलिमिनेट कर दो। तो पैरामीटर है क्या यहां पे? t है। सही है, x और y तो कंपोनेंट है ना, पैरामीटर तो t है, तो पूरा कर्व किस पर डिपेंड कर रहा है? t पे डिपेंड कर रहा है। सही है, तो हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है, x t² + 1 लिख लो अपने पास। दो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन है x t² + 1 और दूसरी इक्वेशन है y 2t। दो इक्वेशन है x t² + 1 और दूसरी इक्वेशन है y 2t। आपने क्या बताना है? देन द रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y के दरमियान आपको रिलेशन बताना है। तरीका क्या होता है? किसी एक को t पे सेपरेट करके सब्स्टिट्यूट कर दो। सही है, दूसरा वाला आसान है। दूसरी इक्वेशन क्या है? y 2t है ना, t को सेपरेट करके फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। अब देखो x और y का रिलेशन आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है y 2t, t को सेपरेट करो तो t की वैल्यू आ गई y/2, t की वैल्यू आ गई, इस t की वैल्यू को बाहर रख दो। फर्स्ट इक्वेशन क्या आपके पास? t² + 1 है ना, x t² + 1, t की जगह मैं लिखूंगा y/2 जो t की वैल्यू है, t² + 1। देख लो सेकेंड इक्वेशन में t को सेपरेट किया, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते। सही है, x t² + 1। अच्छा, अब यहाँ पे x y का रिलेशन आ जाएगा, ये बनेगा आपका y² + 1 एलसीएम ले लो आप, तो एलसीएम लेंगे 4 एलसीएम आएगा यहाँ पे, तो बनेगा y² + 4, 4 को शिफ्ट कर दो, 4x = y² + 4। ऑप्शन 4x सर ये लास्ट वाला y² को सेपरेट किया, बेसिकली पॉजिटिव 4 को इधर लिख दो। ठीक है, तो बनेगा y² = 4x - 4। हटा दूं? कर लिया ना लोग? हटा दो ना? सही हो गया, नहीं हो गया। 4 देखो, अगर 4 आप ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है ये? a माइनस b का होल क्यूब, a माइनस b का होल क्यूब होता है हमारे पास a³ - 3a² + 3ab² - b। सही, फर्स्ट टर्म क्या होगा इसका? x + 2, लास्ट टर्म क्या होगा? 1 b³ लगा दो, लास्ट टर्म इसका 1 है। सही है, दोनों को आप क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट करो, क्यूब प्लस माइनस, ये बन रहा है a - b का होल क्यूब बन रहा है। सही है, तो a को b से क्या करेंगे? माइनस, a की वैल्यू x + 2, b की वैल्यू -1 होल क्यूब, तो बनेगा x + 1 का होल क्यूब। ऑप्शन अच्छा, इसको करने का एक और तरीका होता है। अगर आप फॉर्मूला भूल जाओ एक केस, तो विदाउट फॉर्मूला कैसे करोगे आप? यहाँ पे ना x की जगह 1 पुट कर दो। क्या पुट कर दो x की जगह?
1 1 प्लस 2 3 3 का क्यूब हो गया माइनस 3 x की जगह 1 रख दो 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर प्लस 3 अगेन 1 प्लस 2 ये भी हो जाएगा 3 माइनस 1 चेक करो इसको 3 का क्यूब 27 3 का स्क्वायर 93 माइनस का 27 प्लस 3 का 9 माइनस ये कैंसिल हो गए 8 आ गया सही पहले ऑप्शन में x की जगह 1 रखो 1 प्लस 1 2 का क्यूब वेरीफाई हो गया ये ऑप्शन ए हो गया सही कोई भी वैल्यू x को इसमें हम मल्टीप्लाई करवाएंगे ये अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इस तरह से वेरीफाई कर सकते हो अगर जो राइट ऑप्शन है ना उसको वेरीफाई करेंगे सिर्फ मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके अलावा कोई नंबर्स कर सकते हैं 1 को सॉल्व करना सामने आप 2 भी कर सकते हो 3 भी कर सकते हो तो चाहे स्क्वायर का फॉर्मूला या कोई सा भी बस 1 कर दे तो आ जाएगा ये वैलिड होता है किसके लिए ऑल रियल नंबर्स के लिए ये अलजेब्रिक फॉर्मूला है ना तो किसके लिए वैलिड है ऑल रियल वैल्यूज तो x की जगह कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो 5 देखो x plus 3 x plus 2 मल्टीप्लाई होगा देन x plus 1 x minus 6 मल्टीप्लाई होगा फिर x स्क्वायर की वैल्यू गिवन है इक्वेशन क्या हमारे पास x plus 3 x plus 2 फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है x plus 1 x minus 6 इक्वल टू सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है ना अच्छा हम जो मल्टीप्लाई करते हैं कितने टर्म आते हैं दो टर्म वाले दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं कितने टर्म 4 सही है अब देखो इसको ना डायरेक्ट हम तीन टर्म ऑब्टेन करेंगे तीन टर्म कैसे होता है भाई दरमियान के दो टर्म को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके ऐसे ही ना भाई दो टर्म वाले दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा चार टर्म आएगा हमें डायरेक्ट क्या चाहिए तीन टर्म चाहिए सबसे पहले x into x 3 plus 2 3 plus 2 ये तो पहले वाला इसको ऐड करो 3 plus 2 कितना होता है इसके साथ x लगा लो 3 into 2 6 ये डायरेक्ट हमारे पास आ गए तीन टर्म आ गए तो 3 plus 2 कैसे किया भाई ये 3x और 2x को ऐड करो दरमियान में आएगा क्या भाई सुनो 3 को x से मल्टीप्लाई किया फिर 2 को आप किससे मल्टीप्लाई किया x से तो 3x और 2x कितना होता है डायरेक्ट आ गया इसका सही अब इसको बढ़ते हैं x into x x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 कितना होता है -5 इसके साथ x लगा दो 1 into -6 एक स्टेप हमने बचा लिया अपना सही है चार टर्म आते हैं तो फिर आप इसको ऐड करते हो सही है ये कैंसिल हो गया ये कैंसिल हो गया ठीक है x स्क्वायर तो x स्क्वायर क्या होता है 5 2 into 5 सही नोट कर लो सर वो जो सेकंड ब्रैकेट है x plus 2 है हां सर शुरू में हमने मल्टीप्लाई करवाना है x को x से सही और x को 3 4 2 से जो है ऐड करवाना है इसलिए जो दूसरा नंबर है उसको पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे ऐड करवाएंगे मल्टीप्लाई पहला वाला मल्टीप्लाई करो आखिरी वाला मल्टीप्लाई होगा दरमियान में जो है ना ये भी हो जाएगा हमारा ऐड हो जाएगा जैसे कि फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे जब ये क्रॉस में जाते हैं ना क्रॉस में तो क्रॉस में मल्टीप्लाई में ऐसे करने की पहले इन दोनों को आप सम कर दो उसके बाद x लगा दो तो ये देखिए x से मल्टीप्लाई हुआ फिर x यानी कि फर्स्ट से मल्टीप्लाई फिर फर्स्ट सेकंड से मल्टीप्लाई हुआ सही क्रॉस में चला गया फिर ये सेकंड फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा ये भी क्रॉस में चला गया सही है तो फर्स्ट को आप फर्स्ट से मल्टीप्लाई करो लास्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करो जो दरमियान में जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना उन दोनों को आप सम करके x लगा दो मतलब पहले हम फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे फिर सेकंड वाले को सेकंड वाले से ऐड करवाएंगे ऐड करके x लगा देंगे और लास्ट वाले को लास्ट से चलो एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ 6 अभी मुझे करके बताओ 6 एक मिनट सर 5 ना गया 5 ना 5 फिर 10 का ना आंसर आगे 10 ही है ना क्या आंसर है सेकंड में कितने चैप्टर्स हो गए 3 चौथा चल रहा है फर्स्ट के शुरू के 7 सही है 2 3 और चल रहा है वेल
नहीं पढ़ा सर, तो सॉफ्टवेयर का बोला था सर, सॉफ्टवेयर है। हाँ, एप्टीट्यूड में भी सब कोई काम नहीं है, मेथड है ना, लेकिन बोर्ड एग्जाम से दो एमसीक्यूज बनते हैं मेथड से। सर दिखाते हैं क्या से हम क्या पूछा था? सिक्स आप बनाओ उसको, 6 बनाओ। दो लीनियर इक्वेशन गिवन है, x + 3y = 6, 2x - y = 3। आपने निकालना है x upon y। ठीक है, दो अलजेब्रिक इक्वेशन गिवन है, x + 3y = 6, 2x - y = 3। आपको क्या करना है, आपको बताना है x upon y क्या होगा। तो एक को सेपरेट करके दूसरे में पुट करवा दो। इससे तो एक ही वैल्यू आएगी, x या फिर y आएगा, फिर वापस से रख के y निकालेंगे, फिर दोनों को डिवाइड करेंगे। तो वैसे इससे भी आ जाएगा, इससे भी आंसर आ जाएगा, ये भी तरीका सही है। देखो क्या आ रहा है, ऐसे ही करो, इसी मेथड से करो। किससे साइमल्टेनियसली क्या लाएगा, यानी कि किसी एक को अच्छा एलिमिनेशन से, एलिमिनेशन करके कर सकते हो किसे, कोई और साइड नहीं रखते, और साइड यानी कि सेंटर का नाम आपको सेकंड सेंटर इन इस कोचिंग में एकेडमी में सेकंड इस यहाँ पर ये यहाँ के कैंपस हमारे पास ये टोटल 9 मिनट बाकी है, जल्दी से आप कर लो ताकि 2 और मैं करवा दूँ, जितने बज गए सारे हो गए। 15/9 कितना 5/3 15/9 हो सकता है, 15/9 सही है, सही बताया 15/9 नहीं सही बताया 15/9 सही है। सर y की वजह से आई आप 7 आ रही है y की वजह से। भाई देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या आपके पास x + 3y = 6, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सही है। ना ही हम x को कैंसिल करेंगे ना ही y को, क्यों, हमें x upon y बताना है। अगर आपने x को कैंसिल करवा दिया या y को कैंसिल करवा दिया तो x और y तो रहेंगे ही, दोनों में से एक तो y हो जाएगा ना, तो हम कैंसिल करवाएंगे कांस्टेंट को। किसको कैंसिल करेंगे, कांस्टेंट को। सेकंड इक्वेशन में कांस्टेंट क्या है, सेकंड इक्वेशन 3 है, इसको 6 करना है, क्या किया जाए, सेकंड इक्वेशन को 2 से करवा दो मल्टीप्लाई, तो 2x * 2 4x -y * 2 -2y 3 * 2 6, सही। अब इसको आप क्या करवा दो सब्ट्रैक्ट, क्यों, ताकि कांस्टेंट को हम चाह रहे हैं कि कैंसिल हो जाए, कांस्टेंट हमारा एलिमिनेट होगा, x y रह जाएगा, x upon y का रेशियो बता दीजिए, हमें x और y का रेशियो बताना है, x upon y बताना है, सही है। सब्ट्रैक्ट करवा दो, साइन चेंज सही है, साइन चेंज हो जाएगा ये, तो साइन चेंज हो रहा है ना, तो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, तो ये हो गया हमारे पास कितना हुआ, माइनस का 3x होगी माइनस का, है ना, ये कितना हुआ प्लस का 5y और ये कैंसिल हो गया, देखिए सही है। अब हमें क्या बताना है, x upon y बताना, y को आप शिफ्ट कर दो, प्लस का 5 ब्रेक दे दिया, माइनस का 5y क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, माइनस से माइनस कैंसिल, x upon y क्या आ गया 5/3। अब लोग के सर ये तो आंसर ही नहीं है, इसको अगर कैंसिल करो 15/9 को, सही है। तो सर मेरा 5/3 सही तो आ रहा था, मुझे ये बोला था 5/3।
प्लस की जरूरत है थोड़ा सा ना। अच्छा भाई 7 देखो, 7 में EX बराबर है 3 के, सही है। EX किसके बराबर है 3 के। तो अब यहाँ पर जब जो हमें निकालना है ना, हमें निकालना है क्या है, हमें निकालना है 1 अपॉन E क्यूब होल पावर माइनस 2x। हमें निकालना है 1 अपॉन E क्यूब होल पावर 2x, ये हमें निकालना है। और गिवन क्या है, E की पावर x गिवन है, सही है। E की पावर x को यूटिलाइज ही नहीं कर सकते, क्यों, हमारे इक्वेशन में e की पावर x है नहीं, इसको सिंपलीफाई करेंगे। e क्यूब ऊपर जाएगा तो अच्छा, इसमें ना पावर है ऑलरेडी -2x, e की पावर ऑलरेडी -2x, e क्यूब को ऊपर ले जाओ, e की पावर -3, तो e की पावर है -3 और पहले से है -2x, मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या बनेगा, e की पावर 6x। अब इसको मैं लिख देता हूं e की पावर x होल पावर 6, सही। e x किसके बराबर है, 3 की पावर 6 क्या होता है 729, सही है। जैसे कि 3 का स्क्वायर भाई होता है 9, 3 का क्यूब होता है 27, 3 की पावर 4 होता है 81, सही है। तो इसका मतलब हमारा आंसर 81 से ज्यादा होगा, ठीक है। तीनों ऑप्शन आपको तो ऐसे ही कैंसिल हो गया भाई। तीन आंसर आप देखो 27, 64, 1/64, ये तो हो गई। इवन इसका जो है 3 की पावर 4 इन तीनों से ज्यादा है, तो एक ही आंसर बचा 729। नजर आ रहा है आपको, सही नजर आ रहा है। बेटा ये 4 मिनट है, एक और बना देता हूँ मैं, सही है, और एक बना देता हूँ। एट्टी वन 3 से मल्टीप्लाई करा दो, कितना होगा 81 से 24 हो गया ना, 243 होता है, 6 में जाना है तो उसके बाद जो है और मल्टीप्लाई होगा, सही। फिर बता दूं अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। x की पावर 0.4 गिवन है, क्या गिवन है भाई, x की पावर 0.4, इसके बराबर है x की पावर 0.4, x की पावर 0.4 बराबर है 10 के। कहा जा रहा है x की पावर 0.6 कितना होगा,
x की पावर 0.4 बराबर है 10 के, तो x की पावर 0.6 कितना होगा? देखो तरीका क्या होता है, जो पावर आपको निकालना है ना, वर्किंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो गिवन है x की पावर 0.4 बराबर है 10 के। सही, हमें निकालना है क्या है, हमें निकालना है x की पावर 0.6। तो जो पावर आपको निकालना है उससे आप मल्टीप्लाई करवा दो, सही है, और जो पावर हटाना है, ये खत्म करना है, उसको आप इससे डिवाइड करवा दो। भाई जो पावर चाहिए मैं इससे मल्टीप्लाई करवा दूँ, 0.4 नहीं चाहिए मुझे, 0.6 चाहिए। जो पावर चाहिए उससे मल्टीप्लाई करो, जो पावर खत्म करना उससे डिवाइड कर दो, क्योंकि जो काम लेफ्ट में होगा वो काम राइट में भी होगा। सही है, ये खत्म हो गया, 0.6 आ गया। अच्छा, 0.0 से 0 से 0 कैंसिल कर सकता हूँ मैं, कर सकता हूँ 0 से 0 कैंसिल, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो, 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 3 4 2 3 6 2 2 4, 10 की पावर क्या आ गई 3/2, 10 की पावर 3/2 का मतलब होता है 10√10, ऐसे ही ना, 3/2 पावर में आ जाए ना, इसका मतलब होता है एक होल नंबर है और दूसरा वाला जो है ग्रुप के अंदर आएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 10√10। नहीं आया, 0.4 की वैल्यू गिवन है, x की पावर 0.4 बराबर है 10 के, कहा जा रहा है x की पावर 0.6 कितना होगा? सही है, तो 0.4 को खत्म करना है और 0.6 को लेकर आना है, तो जो खत्म करना होता है उससे डिवाइड करते हैं, जो लेकर आना होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ये लेफ्ट में कर दिया, राइट में भी कर दिया, ताकि बैलेंस रहे, बैलेंस कर दिया हमने, सही है, इक्वेशन बैलेंस हो गई, ये खत्म हो गया, 0.4 से 0.4 कैंसिल, x की पावर 0.6 आ गया, यहाँ पे क्या गया 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6/4 को डिवाइड किया 3/2, पावर में 3/2 का मतलब होता है 10√10, ये पावर में अगर मैं लिखूं 2 की पावर 3/2 कितना होता है 2√2, 3 की पावर 3/2 3√3, 4 की पावर 3/2 4√2, इसी तरह से 10 की पावर 3/2 10√10, पावर को ब्रेक कर दो एक में और हाफ में, ये हो गया ना, डायरेक्ट कर दो, नहीं तो मैं वो ब्रेक कर दो, 3/2 होता है 1.5 होता है, एक और आधा, इसलिए एक अलग हो गया और रूट वाला आधा अलग हो गया। चलो ये हो गया हमारा, का मतलब हो गया 8 तक मैंने करा दिया, सही है, 9 आप कर लोगे, 9 कैसे करोगे, 10 की पावर 3x बराबर है 27 के, और आपको निकालना है 10 की पावर -2x के, सेम लॉजिक से बनेगा, जिस लॉजिक से मैंने 8 बनाया ना उसी लॉजिक से 9 बनेगा, बना लोगे, मैं बता देता हूँ ना, 10 की पावर क्या है, 10 की पावर है 3x, 10 की पावर 3x बराबर है 27 के, आपको निकालना है 10 की पावर -2x, 10 की पावर 3x दिया है, सही है, 10 की पावर 3x बराबर है 27 के, और आपको निकालना है 10 की पावर -2x, निकाल लोगे, सेम लॉजिक से निकालना है। अगर हम वैसे करें तो 1 क्यूब रूट 27 टोटल स्क्वायर आएगा, और 2 को उसमें चेंज करो, देखो बेसिकली 3 को खत्म करना है और -2 को लेकर आना है, आपको करना ये है -2 से मल्टीप्लाई होगा 3 से डिवाइड होगा ऑन बोथ साइड, मेरा तो 9 आ रहा है, देख लेते हैं 27 की पावर -2/3, तो आपने ऐसे किया होगा ना, आपने इसको किया ये होगा कि -2 से मल्टीप्लाई किया होगा 3 से डिवाइड किया होगा ऑन बोथ साइड, सही है। अच्छा इसको क्या कर दो आप रेसिप्रोकल कर दो, 1/27 2/3, सही है, 27 डिवाइडेड बाय 3 का मतलब है क्यूब रूट, 27 का क्यूब रूट क्या होता है 9, 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9, इसका आंसर आएगा 1/9, तो डिवाइड बाय 3 मतलब क्यूब रूट, 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3,
और पावर 2 का मतलब स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको यहाँ से आपने इसको कंटिन्यू करना, कहाँ तक लेके जाना है जहाँ तक आप ले जा सको। सही है, मैं बता देता हूँ। कैलकुलेटर से आपकी 3 यूनिवर्सिटी में अलाउ है, एलईडी वाला हुआ है, कैश में अलाउ है, बीआईटी में अलाउ है, बाकी 3 अलाउ है। तो सर अगर वहाँ जाएगा एलईडी चली जाएगी, और अगर सिर्फ ऐसे ही तो डायरेक्ट हम कैलकुलेटर करके बता सकते हैं। कैलकुलेटर की बात सर वहाँ से समझ नहीं आया। कहाँ से? सर ये स्टेप जो आपने किया, ये वाला, उसके बाद ये वाला भाई 0 से 0 पॉइंट कैंसिल किया, 6/2 3/2 होता है, 10 3/2 10 10 होता है। 3/2 का मतलब होता है 1 and half, 3/2 का मतलब ये होता है 1 plus half, 1 plus half, तो 1 को अलग कर दिया, हाफ को अलग कर दिया, पावर हाफ का मतलब पॉजिटिव थी, 1 को नंबर देते हैं भाई 3/2 है ना, मैं लिख सकता हूँ उसमें 1 plus half लिख सकता हूँ जी। सही है, तो अब पावर ऐड होता है तो बेस अलग कर सकते हैं। सही है, तो 10 1 10 हाफ, 10 1 10 हाफ कितना होता है, 10 10 होता है। सर आप वहाँ क्या समझा रहे थे? यही समझा रहे थे, यही बता रहा था वो डायरेक्ट बता सकते। सही बात है, सही है। पैरामीटर तुम्हारा पता है एक बार क्या होता है, कोई एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसमें पूरा कर्व डिपेंड कर रहा हो, जैसे कि सर्कल पूरा डिपेंड करता है रेडियस पे, सही, किसी एक वेरिएबल पे पूरा कर्व डिपेंड करे। अच्छा भाई, इसके टोटल है 96, ये मैंने कितना करवा दिया, 9 करा दिया। सही, आपने कितना करना है, चलो आप उसको करो। सही है, जो इसमें मसला आएगा ना सिर्फ वो करवा दो, डिफिकल्ट वाले को हम क्लास में डिस्कस करेंगे, आसान हो जाएगा तो बना फिर क्वेश्चन में x की पावर क्या है, 0.4 equal to 10. If x की पावर 0.4 equal to 10, then what is the value of x की पावर 0.6? तो ये तो हमने सॉल्व कर लिया था। सही है, इसको ये तो रखते हैं क्लास, बाकी आप बनाना, ये आपको मिल जाएगा।